हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद के बालापुर में तेंदुए देखे गए। चंद महीने पहले हैदराबाद के मुजाफाती इलाके में तेंदुए के नजर आने से शहरियों में खौफ व हिरास फैल गया था। उस वक्त महकमा जंगलात के ओहदेदारों ने तेंदुए को पकड़ लिया था, जिसके बाद आवाम ने राहत की सांस ली। ताज़ा तौर पर जुमे की रात एक बार फिर बालापुर के मुजाफाती इलाके में तेंदुआ देखा गया। इस वाक़े ने मुकामी अवाम में तशवीश पैदा कर दी। RCI के अहाते में तेंदुए की मौजूदगी को मुकामी अफराद ने नोट किया। महकमा जंगलात के ओहदेदारों को शुबा है कि इलाके में 2 तेंदुए सरगर्म हैं। आवाम से चौकस रहने की ख्वाहिश की गई है। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली बोनाल के सिलसिले में वसीतर इंतजामात। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली बोनाल के सिलसिले में आज मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम के लिए हुक्काम ने तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। बोनाल के मौके पर जुलूस निकाला जाएगा। पुलिस ने सिक्योरिटी के सख्त इक़दामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस त्यौहार की निगरानी के लिए 150 से ज़ायद CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। यात्रा के दौरान खतारों की सहूलत के साथ साथ मंदिर के अतराफ वाटर बोर्ड की जानिब से पीने के पानी की सहूलत भी फराहम की गई है। इस मौके पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों से सिकंदराबाद जाने के लिए 175 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। ये बात RTC हुक्काम ने बताई। सिकंदराबाद में बोनाल त्यौहार के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां। सिकंदराबाद के उज्जैन महाकाली बोनाल की तक़रीब के पेश नज़र 13 और 15 जुलाई के दरमियान ट्रैफिक पाबंदियां आयद की गई है। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से ट्रेनों से सफ़र करने वाले मुसाफिरों से रेलवे स्टेशन पर वक्त पर पहुंचने के लिए घर से जल्द रवाना होने की अपील की गई है और प्लेटफॉर्म नंबर 10 की तरफ से दाखिल होने की ख्वाहिश की गई है। ट्रैफिक भीड़ वाले मुकामात करबला मैदान, रानीगंज, रामगोपालपेट, ओल्ड PS, पैराडाइज, CTO प्लाजा, SBI चौराहा, YMCA चौराहा, सेंट जॉन्स रोटरी, संगीत चौराहा, पैटनी चौराहा, पार्क लेन, बाटा, घास मंडी चौराहा, बाइबल हाउस, मिनिस्टर्स रोड और रसूलपुरा शामिल है, जहां 13 जुलाई 12 बजे तक 15 जुलाई सुबह 3 बजे तक सभी सड़कें बंद रहेंगी। पुलिस ने अपील की है कि सफ़र के दौरान किसी भी मुसाफिर को इमरजेंसी की सूरत में ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर 9010203626 पर कॉल कर सकते हैं। पेद्दापल्ली जिले में गैर कानूनी तौर पर चावल की मुंतकली 5 लारियां जब्त। तेलंगाना के जिले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद इलाके में वाक़ 2 राइस मिलों से गैर कानूनी तौर पर चावल मुंतकिल किए जा रहे थे। इस सिलसिले में टास्क फोर्स पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 5 लारियां जब्त कर लीं। तफसीलात के मुताबिक सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट को इत्तला मिली कि राइस मिल के मालिकान चावल को लारियों के जरिए गैर कानूनी तरीके से मुंतकिल कर रहे हैं। इत्तला पर फौरी तौर पर छापे मारे गए और गाड़ियों की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इन लारियों में तकरीबन 35 लाख रुपये मालियत का चावल मौजूद होने की तस्दीक हुई, जिसे मौके पर ही जब्त कर लिया गया। इसके बाद दोनों राइस मिलों में तफसीली जांच की गई, जिसमें हुक्काम को बड़ी बेज़ाब्तियों का पता चला। जांच में यह बात सामने आई कि इन दोनों मिलों में जुमला 18 करोड़ 78 लाख रुपए मालियत के 8500 मीट्रिक टन चावल का गैर कानूनी लेन देन हुआ है। हुक्काम ने बताया कि राइस मिल मालिकान के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए गए हैं और मजीद तहकीकात जारी है। नवमौलूद बच्चे को मूसा नदी के किनारे फेंक दिया गया। किसी ने नवमौलूद बच्चे को मूसा नदी के किनारे फेंक दिया। ये दिल दहला देने वाला वाक़या हैदराबाद में पेश आया। एक नौज़ादा बच्चा जो अपनी माँ की गर्म आगोश में सुकून से सोना चाहता था, सड़क किनारे रोते हुए पाया गया। ये वाक़या उप्पल पुलिस स्टेशन हुदूद के रामंतापुर विवेक नगर के करीब पेश आया, जहाँ एक नौज़ादा लड़का रोता हुआ दिखाई दिया। मुकामी अफराद ने फ़ौरन 108 एम्बुलेंस को इत्तला दी। तिब्बी अमला मौके पर पहुंचकर बच्चे को इब्तिदाई तिब्बी इमदाद फराहम किया। बादअज़ां उप्पल पुलिस की मदद से इसे नीलोफर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों ने बताया कि बच्चा फिलहाल सेहतमंद है। पुलिस इस बात की तफ्तीश कर रही है कि इसे यहाँ छोड़ने वाला कौन है। शहर के कई सेंधी कंपाउंड्स पर अचानक धावे। शहर में मिलावटशुदा सेंधी के इस्तेमाल से होने वाली अमवात के बाद महकमा एक्साइज और टास्क फोर्स पुलिस ने चौकसी इख्तियार की है और कार्रवाई का सिलसिला जारी है। हफ्ते के रोज़ मुख्तलिफ मुकामात पर वाक़ सेंधी खानों पर अचानक धावे किए गए। 3 खुसूसी टीमों ने मुख्तलिफ इलाकों में बेक वक्त कार्रवाई अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान यह इंकशाफ हुआ है कि कई मुकामात पर बगैर इजाज़त सेंधी कंपाउंड चलाए जा रहे थे। ये धावे मूसापेट, बालानगर, केथिलापुर, मुशीराबाद और काचीगुड़ा में मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए। इन तमाम मुकामात से सेंधी के नमूने हासिल करके जाँच के लिए लेबॉरेटरी भिजवाए गए। ये धावे मूसापेट, बालानगर, केथिलापुर, मुशीराबाद और काचीगुड़ा में मुख्तलिफ मुकामात पर किए गए। इन तमाम मुकामात से सेंधी के नमूने हासिल करके जाँच के लिए लेबॉरेटरी भिजवाए गए। इसी दौरान शेलिंगमपल्ली सिद्दीक नगर इलाके में भी एक सेंधी खाने पर धावा किया गया, जो गैर कानूनी तौर पर किसी भी तरह की इजाज़त के बगैर चलाया जा रहा था। पुलिस ने सेंधी कंपाउंड को मोहरबंद कर दिया और इसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हाइड्रा की जानिब से बरसाती नालों की सफाई तजावुजात मुनहदम। हैदराबाद डिजास्टर मैनेजमेंट एंड एसेट प्रोडक्शन एजेंसी यानी हाइड्रा ने GHMC की मानसून इमरजेंसी टीमों और DRF की टीमों के साथ मिलकर बरसाती नालों की सफाई का काम शुरू किया है। इस सफाई का मकसद शदीद बारिश की सूरत में शहर में पानी भरने से रोकना है। हाइड्रा ने नालों की सफाई के सिलसिले में इन नालों पर बनाई गई गैर मजाज तामीरात को भी मुनहदम करना शुरू कर दिया। खैरताबाद सिरदर फंक्शन हॉल के करीब बलकापुर नाले पर कई तजावुजात को मुनहदम किया गया। इसी तरह कोकटपल्ली IDL लेक नाले पर भी सफाई की गई। हाइड्रा ने नाले के कलवट पर जमा कचरे के नक्काशी में भी ताउन किया। इसके लिए बड़े पैमाने पर JCPs का इस्तेमाल किया गया।
खतर में भाई की झूठी गिरफ्तारी का ड्रामा, हैदराबादी खातून को 2 लाख रुपए का धोखा। साइबर जराइम पेशा अफराद ने शहर की एक खातून को जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करते हुए उससे 2 लाख रुपए वसूल कर लिए। धोखेबाजों ने व्हाट्सएप कॉल के जरिए खातून को उसके भाई की बैरूनी मुल्क गिरफ्तारी की झूठी इत्तला दी और फौरी रकम मुंतकिल का मुतालबा किया, जिसकी वजह से खौफजदा खातून ने बगैर तस्दीक किए भारी रकम ऑनलाइन मुंतकिल कर दी। ये वाक़या मेहदीपट्टनम की 48 साल खातून के साथ पेश आया, जिसे हाल ही में एक नामालूम नंबर से व्हाट्सएप कॉल मौसूल हुआ। कॉल करने वाले ने खुद को किसी बैनुल अक़वामी एजेंसी या हुक्काम का नुमाइंदा जाहिर करते हुए दावा किया कि खातून का भाई खतर में वीज़ा मसाइल की वजह से पुलिस हिरासत में है और अगर फौरी तौर पर 2 लाख रुपए अदा न किए गए तो उसे मुल्क बदर कर दिया जाएगा। कॉल के दौरान धोखेबाज ने निहायत महारत से घबराहट और हमदर्दी का माहौल पैदा किया, जिससे मुतासिर होकर खातून ने बगैर किसी तस्दीक के फौरी तौर पर मुख्तलिफ बैंक अकाउंट्स के जरिए रकम मुंतकिल कर दी। तहम रकम की मुंतकिल के बाद जब खातून ने खुद अपने भाई से रब्ता किया तो हकीकत सामने आई कि वो बिल्कुल खैरियत से है और कतर में ऐसा कोई वाक़या पेश नहीं आया। इस इंकिशाफ से खातून को शदीद सदमा पहुंचा और इसने फौरन साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से रुजू होकर बाज़ाब्ता शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज़ कर दिया है और इस वाक़े को साइबर फ्रॉड का संगीन मामला करार दिया है। पुलिस ने आवाम से अपील की है कि इस किस्म की कॉल्स या मैसेजेस पर हरगिज़ एतमाद ना करें और किसी भी इत्तला की तस्दीक के बगैर रकम मुंतकिल ना करें। इंदिरम्मा मकानात की तामीर में तेजी लाई जाए, एडिशनल कलेक्टर आसिफाबाद ने कहा। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से गरीब आवाम के लिए तामीर किए जा रहे इंदिरम्मा मकानात की तामीराती रफ्तार में मजीद तेजी लाने की हिदायत दी गई है। एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने सब कलेक्टर कागज़नगर श्रद्धा शुक्ला के साथ कागज़नगर शहर के NGOs कॉलोनी में जारी मकानात की तामीरात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर एडिशनल कलेक्टर दीपक तिवारी ने कहा कि इंदिरम्मा स्कीम का मकसद मुआशी तौर पर कमज़ोर तबक़ात को बाइज़्ज़त रिहाइश फराहम करना है। उन्होंने मुतल्लिक़ा इंजीनियरों और कॉन्ट्रैक्टरों को हिदायत दी है कि वो तामीराती कामों में न सिर्फ मियार को यकीनी बनाएं बल्कि कामों को मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करें ताकि मुस्तहिक़ अफराद जल्द अज जल्द इन मकानात में सुकूनत अख्तियार कर सकें। उन्होंने मज़ीद कहा कि हुकूमत गरीबों की फलाह और बहबूद के लिए संजीदा है और इस तरह के मंसूबे इसी अज़्म की मिसाल है। अफसरान को रोज़ाना की बुनियाद पर निगरानी करते हुए रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी दी गई है। ड्रैगन फ्रूट की कीमत में भारी गिरावट, किसान माली बहरान का शिकार। कभी गैर मामूली मांग और आला ग़िज़ाई खुसूसियात की वजह से ड्रैगन फ्रूट एक महंगी फसल मानी जाती थी और इसे बड़ी मिकदार में बैरूनी ममालिक से दरामद किया जाता था। तहम जब तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के किसानों ने इसकी बड़ी पैमाने पर काश्त शुरू की तो बाजार में सप्लाई बढ़ने की वजह से कीमतें बतदरीज कम होने लगीं। एक वक्त था जब ड्रैगन फ्रूट की कीमत 200 रुपये फ़ी किलो थी, मगर अब वो कीमत नुमाया तौर पर गिर चुकी है। मौजूदा सूरत हाल में पड़ोसी रियासतों महाराष्ट्र और कर्नाटका से भारी मिकदार में दरामदात होने की वजह से तेलंगाना में इसकी कीमतों में मजीद कमी देखी जा रही है। इस भारी कीमत की कमी के नतीजे में ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले किसान शदीद माली खसारे से दो चार हैं और इनके लिए अपनी लागत भी पूरी करना मुश्किल होता जा रहा है। माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत की तरफ से फौरी मदद या कीमतों को मुस्तहकम रखने के इक़दाम ना किए गए तो ये बहरान मजीद गहरा हो सकता है। किसानों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत सब्सिडी या इमदादी कीमत मुकर्रर करे ताकि इनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो। उन्होंने कहा कि मार्केटिंग सहूलतें फराहम की जाएँ और रियासती सतह पर किसान बाजार कायम किए जाएँ। बरामदात को फ़रोग़ देने के लिए स्कीमें शुरू की जाएँ ताकि बैरून मुल्क मंडियों तक रिसाई हो। ज़राई माहिरीन का मानना है कि अगर हुकूमत ने फौरी मदाखलत ना की तो ड्रैगन फ्रूट उगाने वाले हज़ारों किसान शदीद कर्ज में डूब सकते हैं। मुस्तक़बिल में किसानों को मुनासिब रहनुमाई, मार्केट तक रिसाई और कीमतों के इस्तेहकाम के लिए मरबूत पॉलिसी की अशद ज़रूरत है। पुलिस की जिम्मेदाराना कारकर्दगी के लिए QR सिस्टम का आगाज़। तेलंगाना पुलिस ने अवाम के साथ बेहतर ताल्लुकात और जिम्मेदाराना कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए एक QR कोड पर मुबनी फीडबैक सिस्टम मुतारिफ किया है, जिसके जरिए शहरी पुलिस की खिदमत से मुताल्लिक़ अपनी राय ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। महकमा पुलिस के आला हुक्काम के मुताबिक रियासत भर में मुख्तलिफ इलाकों से पुलिस की गैर जिम्मेदाराना रवैये और लापरवाही की शिकायतें मौसूल हो रही थी, जिसके बाद हर पुलिस स्टेशन में अवामी शिकायतों का जायजा लेने के लिए ये QR कोड सिस्टम का आगाज़ किया जा रहा है। अवाम अपनी राय 5 अहम निकात पर फीडबैक पेश कर सकते हैं। शिकायत, FIR, ई-चालान, पासपोर्ट तस्दीक, दिगर उमूर पर अपनी राय दे सकते हैं। इस सिलसिले में तमाम पुलिस स्टेशनों में QR कोड नस्ब किए गए हैं। शहरी अपने स्मार्टफोन के जरिए QR कोड स्कैन करके अपनी शिकायत या फिर राय पेश कर सकते हैं। QR कोड स्कैन करने के बाद शहरी अपना मोबाइल नंबर या ईमेल ID दर्ज करें, मुतल्लिक़ा पुलिस स्टेशन, तारीख और दौरा करने की वजह बताएं और इसके बाद पुलिस के रवैये की बुनियाद पर रेटिंग दी जा सकती है। ज़िले निज़ामाबाद में 33 और कामारेड्डी में 23 पुलिस स्टेशनों में इस निज़ाम को नाफिज किया गया है, जिससे शहरी अपने साथ होने वाले रवैये पर तबसरा कर सकते हैं और आवाज़ भी उठा सकते हैं और पुलिस को अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। सेल्फी के बहाने बीवी ने शोहर को नदी में धकेल दिया। कर्नाटक और तेलंगाना की सरहद पर एक सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां एक खातून ने सेल्फी लेने के बहाने अपने शोहर को नदी में धक्का दे दिया। ये वाक़या रायचूर जिले से ताल्लुक़ रखने वाले एक शख्स तात्पा के साथ पेश आया। इसकी बीवी इसे कृष्णा नदी के किनारे ले गई और सेल्फी लेने का बहाना करते हुए अचानक इसे दरिया में धकेल दिया। शोहर कुछ दूर तक पानी में बहता चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से एक जगह पत्थरों के पास फंस गया। मुकामी लोगों ने यह मंजर देखा और फौरी रस्सी के जरिए से बाहर निकाला। दिलचस्प बात यह है कि खातून बाद में यह दावा करती रही कि उसका शोहर हादसाती तौर पर नदी में गिर गया था।
गरीब लड़कियों की शादी में 1 तोला सोना कब दिया जाएगा? कांग्रेस की वादा खिलाफियों पर कविता की शदीद तनकीद। सदर तेलंगाना जागृति वरकुन कानून साज कौंसिल BRS के कविता ने कांग्रेस हुकूमत की वादा खिलाफियों पर शदीद तनकीद की और साबिक वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की फलाही स्कीमात को अवामी खिदमत का अमली नमूना करार दिया। वो रंगारेड्डी जिले के शंपेट मंडल के काकनूर गाँव में एक अवामी रैली से खिताब कर रही थी। क़ब्ल कविता ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे पर गुलहाए अक़ीदत निछावर किए और इनकी खिदमत को खिराज अक़ीदत पेश किया। कविता ने अवाम से खिताब करते हुए कहा कि काकनूर गाँव की खवातीन ने अपने गीतों से साबित कर दिया है कि आवाम के दिलों में आज भी KCR के लिए बेपनाह मोहब्बत और एहतराम मौजूद है। उन्होंने कहा कि सिर्फ इसी गांव की खवातीन को रेवंत रेड्डी गुज़िश्ता 18 महीनों से 5 करोड़ रुपए बाकी हैं, जो कांग्रेस हुकूमत की खवातीन मुखालिफ पॉलिसियों का सबूत है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी लड़कियों को स्कूटी के हुसूल के लिए इज्तिमाई कोशिश करनी होगी। उन्होंने याद दिलाया कि कल्याण लक्ष्मी स्कीम की शुरुआत इसी महबूबनगर जिले से हुई थी और इस स्कीम के जरिए लाखों गरीब लड़कियों की शादियां मुमकिन हुई, जहां KCR ने हर बेटी के लिए 1 लाख रुपए फराहम किए। कविता ने कहा कि KCR 1 लाख रुपए देते थे, मगर कांग्रेस ने इंतखाबात के वक्त 1 तोला सोना देने का वादा किया, लेकिन आज तक एक भी लड़की की शादी में 1 तोला सोना नहीं दिया गया। उन्होंने रेवंत रेड्डी पर शदीद तनकीद की और कहा कि रेवंत रेड्डी के पास KCR का नाम लेने के सिवा कोई काम ही नहीं है। उन्होंने कहा कि पालमोर लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का 90% काम KCR के दौरे हुकूमत में मुकम्मल हुआ, लेकिन रेवंत रेड्डी हुकूमत ने इन कामों को पसे पुश्त डाल दिया है। उन्होंने कहा कि कोड़ंगल लिफ्ट प्रोजेक्ट के लिए एक मुट्ठी मिट्टी निकाले बगैर कॉन्ट्रैक्टर्स को सैकड़ों करोड़ रुपए एडवांस के तौर पर दिए गए और 2 लाख करोड़ रुपए खर्च लेने के बावजूद रेवंत रेड्डी ने इस रकम का इस्तेमाल कहाँ किया, ये आवाम के लिए एक बड़ा सवाल बन चुका है। कविता ने पेंशन स्कीम पर अमलावरी में हुकूमत की नाकामी पर तनकीद की और कहा कि पिछले 3 महीने से बुजुर्ग खवातीन पेंशन के लिए तरस रही हैं, मगर हुकूमत को इन ज़ईफ खवातीन की कोई परवाह नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर रेवंत रेड्डी कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम KCR की जानिब से कायम करता गुरुकुल स्कूल्स को बर्बाद ना करें। आज इन्हीं स्कूल्स में बच्चों की अमवात हो रही है और हुकूमत खामोश तमाशाई बनी हुई है। कविता ने रेवंत रेड्डी के सियासी चैलेंजेस पर तंज करते हुए कहा कि वो सिर्फ चैलेंज करते हैं और सुबह होते ही फरार हो जाते हैं। वो एक दिन भी अपने वादे पर कायम नहीं रहते। उन्होंने आवाम से अपील की है कि वो मुकामी इदारों के इंतखाबात में कांग्रेस को वोट ना दें, क्योंकि कांग्रेस ने न सिर्फ किसानों को धोखा दिया बल्कि खवातीन और गरीबों से भी झूठे वादे किए। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने 2 मरतबा रईतु बंधु स्कीम को रोका, कर्ज मुआफी, बोनस और दिगर वादों से भी पीछे हट गए और अब वोट लेने के लिए किसानों को थोड़े बहुत पैसे दिए जा रहे हैं। खवातीन के लिए मुफ्त बस सहूलत पर सवाल उठाते हुए कविता ने कहा कि ये सच है कि हुकूमत मुफ्त बसों की सहूलत देने की बात करती है, लेकिन दर हकीकत बसों की तादाद में कमी कर दी गई है। मुफ्त बसें ज़रूर चलनी चाहिए, मगर इनकी तादाद में भी इजाफा होना चाहिए। कविता ने आवाम को खबरदार करते हुए कहा कि ये हुकूमत कोई काम करने वाली नहीं जब तक कि आवाम इसके पीछे ना पड़े। ये हुकूमत एक भी काम खुद से नहीं करेगी। हमें इस हुकूमत को झंझोड़ना होगा ताकि फलाह स्कीमात बहाल हो सकें और आवाम का भला मुमकिन हो सके। एबसेट के पहले मरहले की काउंसलिंग के वेब ऑप्शंस के इंदराज का अमल मुकम्मल। तेलंगाना में इंजीनियरिंग में एडमिशन्स के लिए मुनक्किदा एबसेट के पहले मरहले की काउंसलिंग के वेब ऑप्शंस के इंदराज का अमल मुकम्मल हो चुका है। इस बात की इत्तला महकमे फ़न्नी तालीम के कमिश्नर देवासेना ने दी। उन्होंने एक नोटिफिकेशन में बताया कि जुमला 54,059 तलबा ने वेब ऑप्शंस का इंदराज कराया है। वेब ऑप्शंस में तब्दीली के लिए तलबा को 14 और 15 जुलाई को मौका फराहम किया जाएगा, जबकि सीट अलॉटमेंट 18 जुलाई को अमल में आएगा। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में हर घंटे इजाफा। तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट में पानी की सतह में हर घंटे इजाफा हो रहा है। बाला इलाकों से आने वाले पानी की वजह से आबी सतह मुसलसल बढ़ रही है और अब ये पानी क्रिसेट गेट्स को छू रहा है। नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह 590 फीट है, जबकि मौजूदा सतह 548 फीट तक पहुँच चुकी है। उधर आबी ज़ख़ीरा श्रीशैलम को तकरीबन 1,40,000 क्यूसेक पानी का बहाव जारी है, जिसके तहत बिजली के पैदावार के साथ साथ क्रिसेट गेट्स के जरिए 1 लाख क्यूसेक पानी बाहर छोड़ा जा रहा है। इसके नतीजे में नागार्जुना सागर को 65,000 क्यूसेक पानी मौसूल हो रहा है। गुज़िश्ता रोज तक जारी बाय नहर के जरिए पानी की फराहमी को भी फिलहाल रोक दिया गया है। फिलवक्त हैदराबाद के पीने के पानी की जरूरियात के लिए सिर्फ 1100 क्यूसेक पानी जारी किया जा रहा है। इसके अलावा किसी किस्म का आउटफ्लो नहीं है। हुक्काम सैलाब की सूरत हाल पर मुसलसल नजर रखे हुए हैं। तेलंगाना के अखिलती वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने हज 2026 के ऑनलाइन फॉर्म का इफ्तिताह किया। रियासत अखिलती बहबूद के वज़ीर लक्ष्मण कुमार ने हज 2026 के ऑनलाइन दरख्वास्त फॉर्म का रस्मी इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के बरसर इख्तियार आने से पहले वो खाजीपेट की दरगाह पर हाजिरी दे चुके थे, जहाँ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी मौजूद थे। दोनों कायदीन ने इस मौके पर रियासत में कांग्रेस हुकूमत के क़याम के लिए खुसूसी दुआ भी की थी। वज़ीर ने कहा कि रियासत में हमारी हुकूमत अक़लियतों के वोटों की बदौलत बनी है और वज़ीर आला ने मुझे काबीना में शामिल करके मेरे लिए जो एतमाद जाहिर किया है, इस पर मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनकी वजारत में हज कमेटी के सदर जनाब सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा साहब की खुसूसी दुआएं शामिल रहें। वज़ीर ने अक़लियतों की फलाह और बहबूद के लिए अपनी मुकम्मल संजीदगी और आज़म का इरादा किया और कहा कि आने वाले दिनों में कई नई स्कीमात पर अमल दरामद किया जाएगा।
कैदी ने सेलफोन निगल लिया। रियासत कर्नाटका की जेल में अजीबोगरीब वाकया। जेल में कैद अफराद की जानिब से मोबाइल फोन्स और दिगर ममनू अशिया का गैर कानूनी इस्तेमाल कोई नई बात नहीं, ताहम हालिया वाक़े ने जेल इंतजामिया को हैरान कर दिया। कर्नाटका के शिवमोगा जेल में एक कैदी ने मोबाइल फोन निगल लिया ताकि पकड़े जाने से बच सके, लेकिन बाद में तबीयत खराब होने पर इस राज का इंकशाफ हुआ। तफसीलात के मुताबिक 30 साल नौजवान दौलत उर्फ गोंडा को एक मुकदमे में 10 साल की सजा सुनाई गई थी और इसे शिवमोगा जेल में रखा गया था। हाल ही में इसने जेल हुक्काम को शिकायत की कि वो शदीद पेट दर्द में मुब्तला है। कैदी को फौरन हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां एक्सरे के दौरान डॉक्टरों ने इसके मेदे में एक मोबाइल फोन मौजूद होने का इंकशाफ किया। बाद अज़ां सर्जरी के जरिए इस फोन को निकाला गया। डॉक्टरों के मुताबिक बर वक्त तिब्बी इमदाद ना मिलती तो इसकी जान को खतरा लाहक हो सकता था। वाक़े के बाद जेल हुक्काम ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। तोंगा नगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए इस बात की तहकीकात शुरू कर दी है कि मोबाइल फोन जेल के अंदर कैसे पहुंचा। शुबा जाहिर किया जा रहा है कि जेल के कुछ मुलाजिमीन ही कैदी को मोबाइल फोन फराहम करने में मुलव्विस हो सकते हैं। कैदी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सूती आलूदगी से निपटने के लिए मुंबई में 1150 मस्जिदों समेत 1608 मुकामात से हटाए गए लाउड स्पीकर। महाराष्ट्र में सूती आलूदगी पर कंट्रोल करने के लिए रियासती हुकूमत ने मुख्तलिफ मुकामात से बड़ी तादाद में लाउड स्पीकर को हटाने का अमल अंजाम दिया। हुकूमत ने अब तक रियासत भर में मजमूई तौर पर 3367 लाउड स्पीकर हटाए हैं। इसके मुताल्लिक खुद महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने असेंबली में इत्तला दी। चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में कहा कि सिर्फ मुंबई में 1608 लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। इनमें 1150 मसाजिद, 48 मंदिर, 10 चर्च, 4 गुरुद्वारा और 147 दीगर मुकामात के लाउड स्पीकर शामिल है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस ने बाहमी रजामंदी से मजहबी मुकामात से लाउड स्पीकर हटाए हैं। इस दौरान कोई मजहबी तनाज़ा या FIR नहीं हुई। चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि मुंबई पुलिस ने लाउड स्पीकर हटाने में अच्छा काम किया है। देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि अब मजहबी मुकामात पर लाउड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे। उन्होंने तंबी दी है कि अफसरान की इजाज़त के बगैर अगर लाउड स्पीकर दोबारा लगाए गए तो फिर मुकामी पुलिस स्टेशन के अफसरान जवाबदेह होंगे। वाज़ेह हो कि रियासती हुकूमत का यह कदम महाराष्ट्र में सूती आलूदगी को कम करने, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए उठाया गया है। चीफ मिनिस्टर फडणवीस ने कहा कि रात में 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बजाया जा सकता। यह कानून तकरीबन 20 साल से रियासत में नाफिज है। कुछ खास त्यौहार के लिए अदालत ने छूट दे रखी है। इसमें गणपति त्यौहार के 4 दिन, नवरात्रि और डॉक्टर साहब अम्बेडकर जयंती पर रात 12 बजे तक लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने की इजाजत है। गुजरात में साउंड प्रूफ पंडाल तैयार किए गए हैं, जिसकी वजह से वहां नवरात्रि में छूट मिलती है। मुंबई में तमाम बड़े बड़े हॉल में नवरात्रि का त्यौहार मनाया जाता है। प्राइवेट शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने हुकूमत का जोर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकत करार देते हुए कहा कि हुकूमत निजी शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने पर भी तवज्जो दे रही है। मोदी ने हफ्ते के रोज यहां वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रोजगार मेले में 51,000 लोगों को तकर्रुरी नामे तकसीम करने के बाद ये बात कही। इन मुलाजिमीन को हुकूमत के मुख्तलिफ महकमों और तंजीमों में तकर्रुरी मिली है। वज़ीर-ए-आज़म ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मुल्क की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि आज हिंदुस्तान की बहुत बड़ी ताकत हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। मैन्युफैक्चरिंग में बड़ी तादाद में नई मुलाजिमतों के मौके पैदा हो रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हौसला देने के लिए इस साल के बजट में मिशन मैन्युफैक्चरिंग का ऐलान किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इसके पेश नज़र हुकूमत निजी शोबे में रोजगार के मौके पैदा करने पर बहुत जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के नए मौके पैदा करने पर भी तवज्जो दे रही है। हाल ही में हुकूमत ने नई स्कीम रोजगार प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। मोदी ने जमहूरियत और नौजवान आबादी को हिंदुस्तान की लामहदूद ताकत बताते हुए कहा कि आज 51,000 से ज्यादा नौजवानों को तकर्रुरी नामे दिए गए हैं। पायलट ने एंथन के दोनों स्विच ऑन कर दिए, लेकिन देर हो गई थी। अहमदाबाद तैयारा हादसे पर एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB की इब्तदाई तहकीकात रिपोर्ट में कहा गया है कि पायलटों ने तैयारे में इंजनों को ईंधन सप्लाई करने के निज़ाम के दोनों स्विच फौरी तौर पर ऑन कर दिए थे, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 अहमदाबाद लंदन की कमान फर्स्ट ऑफिसर PF पायलट फ्लाइट क्लेवर कुंदर के हाथ में थी और फ्लाइट कॉकपिट को पायलट मॉनिटरिंग PM कैप्टन समेत सब्रवाल संभाल रहे थे। प्रवास के दौरान सीनियर कैप्टन प्रवास की निगरानी और इंतजाम करता है। हादसे के 1 महीने बाद जारी होने वाले AAIB की इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक परवाज में इस्तेमाल होने वाले बोइंग 7878 तैयारे ने अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ के फौरन बाद ही अपने दोनों इंजनों में ईंधन सप्लाई बंद होने की वजह से ऊंचाई पकड़ने की रफ्तार खोना शुरू कर दिया था। इस दौरान एक पायलट ने देखा कि फ्यूल सिस्टम के दोनों स्विच ऑफ हैं और इसने दूसरे से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया। दूसरे पायलट ने कहा कि इसने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों स्विच को फौरी तौर पर ऑन कर दिया गया, लेकिन इससे पहले कि इंजन ताकत हासिल करते और तैयारा दोबारा बुलंदी पर उड़ान की रफ्तार हासिल कर पाता, ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्पिटल से टकरा गया। रिपोर्ट में सिर्फ ईंधन बंद होने से मुताल्लिक कॉकपिट में होने वाली गुफ्तगू की मुख्तसर तफसील दी गई। ये नहीं बताया गया कि गुफ्तगू किस पायलट ने की है। एक पायलट को दूसरे से ये पूछते हुए सुना गया कि तुमने क्यों कट ऑफ किया। दूसरे पायलट ने जवाब दिया कि मैंने ऐसा नहीं किया। रिपोर्ट के मुताबिक पायलट्स ने तैयारे को बचाने की भरपूर कोशिश की। ईंधन कट ऑफ होने की 10 से 15 सेकंड के अंदर वो दोनों फ्यूल स्विचेस को रन पोजीशन पर
वापस करने में कामयाब हो गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि तैयारे के दोनों इंजनों ने दोबारा खुदकार तरीके से काम करना शुरू कर दिया। इंजन 1 में बेहतरी के आसार नजर आए और इंजन 2 दोबारा जलने के मरहले में था। ताहम नाकाफी वक्त और कम ऊंचाई की वजह से तैयारे को टकराने से नहीं बचाया जा सका। तैयारा जमीन से सिर्फ 625 फीट की बुलंदी पर था जब इसके दोनों इंजनों ने काम करना बंद कर दिया और इंजन को दोबारा चालू करने के अमल में 29 सेकंड से ज्यादा वक्त लगा। आज के जेट इंजनों को प्रवास के दौरान दोबारा चालू किया जा सकता है, लेकिन इसमें कई मिनट लगते हैं और हवाई जहाज को ऊंचाई पर होना जरूरी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि हवाई जहाज VTANB का साफ देखभाल का रिकॉर्ड था और 2013 से इसके फ्यूल कंट्रोल स्विच में किसी किस्म की खराबी की इत्तला नहीं दी गई। तमाम मतलूबा मुआयना बार बार किया जा रहा था और तैयारा परवास के काबिल होने के लिए तस्दीक शुदा था। इसराइल ने गजा में कब्रों पर बुलडोजर चला दिए, लाशें निकाली। इंसानियत सोच मजालिम ढाने वाले इसराइल ने फलस्तीनियों के कब्रस्तान को भी ना बख्शा। गजा वजारत औकाफ के मुताबिक इसराइली अफवाज ने जुनूबी गजा में कब्रस्तान मिस्मार कर दिया। इसराइली टैंकों और बुलडोजरों ने तुर्क कब्रस्तान को रौंद डाला। वजारत औकाफ का कहना है कि खबरें मिस्मार करके लाशें निकाली गईं, जो कि मुक़द्दसात की खुली पामाली है। खान यूनिस के मगरिब में वाक़ अल-मवासी के तुर्क कब्रस्तान में इसराइली बर्बरियत की गई। वजारत का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने मरने वालों के तक़द्दुस की सरी खिलाफ वर्जी और कब्रस्तानों के तक़द्दुस और मौत के बाद इंसानी विखार पर हमला किया और कब्रों को बुलडोज करके इसमें से इंसानी बाक़ियात निकाल ली। इसराइली अफवाज ने कब्रस्तान की तरफ बेघर अफराद के कैंप भी मुनज़्ज़म किए। वज़ारत औक़ाफ़ ने बताया कि गजा के 60 में से 2/3 कब्रस्तान मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह किए जा चुके हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।